हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो न्यू मून है उसकी एनर्जी क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी पे, कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी पे और कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पे। ठीक है। ये जो न्यू मून है और जो 5-5 पोर्टल आने वाला है, ये बहुत ही हार्श है फॉर डिवाइन मस्कुलिन अवेकनिंग। ठीक है। तो जैसे बहुत सारे वीडियोस में सब कहते हैं डिवाइन मस्कुलिन इज़ अवेकनिंग, डिवाइन मस्कुलिन इज़ अवेकनिंग, बट दिस इज़ द रियल टाइम। द 5-5 पोर्टल, ये जो न्यू मून है, ये एक रियल टाइम है जहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन की एक हार्श अवेकनिंग हो रही है। ठीक है। हमेशा डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग होती है, बट वो कुछ जो साइंस मिलते हैं उनको, जो भी ट्रुथ दिखाना चाहते हैं डिवाइन, वो देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है। हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट इस टाइम वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है। ये उनका टाइम चल रहा है रियल ट्रांसफॉर्मेशन का, रियल अवेकनिंग का। ठीक है। तो यहाँ पे जो कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलिन है वो कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। ठीक है। वो डिसीज़न लेना चाहते हैं कि मैं क्या कार्मिक को चूज़ करूं या डिवाइन फेमिनिन को चूज़ करूं। कार्मिक्स कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, बट वो जिस कार्मिक रिलेशन में है, जिस भी कार्मिक सिचुएशन में है, वहाँ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है। एंड वो खुद को जस्टिस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे साथ अब मुझे सब कुछ सही करना है। ठीक है। तो कार्मिक्स को वो मेंटली इन माइंड वो डिसीज़न ले रहे हैं, वो लेना चाह रहे हैं कि अब मुझे इस रिलेशन से, इस मैरिज से मुझे बाहर आना है। ठीक है। और ये वो डिसीज़न जून तक ले लेंगे। ठीक है। अभी वो प्रोसेस में है, मेंटली ही वांट्स टू डिसाइड कि क्या करना है। वो छोड़ना चाह रहे हैं। उनको पता है कि डिवाइन फेमिनिन शायद उनके कार्मिक से ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा लॉयल थी, वो ज़्यादा जेन्युइन थी। ठीक है। बट अभी मैं आपको बोल रही हूँ डिसीज़न लिया नहीं है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जून तक वो ये डिसीज़न ले लेंगे। ठीक है। कार्मिक्स को छोड़ने का। ठीक है। वो खुद को जस्टिस देना चाहते हैं। अब अगर डिवाइन फेमिनिन के लिए उनके क्या डिसीज़न है, क्या फीलिंग है, तो डिवाइन फेमिनिन के लिए मैं ये कहूँगी कि उनकी जो फीलिंग्स हैं अभी पूरी तरीके से इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है, या इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन मोड में नहीं है डिवाइन फेमिनिन के लिए। ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन के लिए वो सोच रहे हैं और धीरे धीरे खुद को ही इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में है कि ये कैसा रिलेशन था। ठीक है। क्या मैंने गलती कर दी, वो जानना चाह रहे हैं इस रिलेशन को। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि डिवाइन फेमिनिन के लिए बस एक्शन ले ही लेंगे, नहीं। वो इस एनर्जी में है कि वो जानना चाहते हैं कि ये कनेक्शन क्या था, ये जो भी डिवाइन फेमिनिन थी वो किस तरह की पर्सन है, मेरे लिए कैसी हो सकती है। ठीक है। और अगर एक्शन लेने की बात कहूँ तो अभी उनको लगता है ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि वो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते जिससे, मतलब होता है ना, इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना चाहते कि वापस से वो कोई मिस्टेक करें। ठीक है। तो अब वो जो एक्शन लेना चाहते हैं वो एक सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ठीक है। कि कुछ भी कन्फेस करने का, कुछ भी कहने का। ठीक है। अगर आप चाहते हो ये जानना कि वो कब एक्शन लेंगे, तो जो एनर्जी रीड मैंने किया है उसमें वो टाइम आ रहा है 6 मंथ्स, 5 to 6 मंथ्स। तो जो अक्टूबर की एनर्जी है, नवंबर की एनर्जी है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि आपको वो कमिटमेंट दे दें, या आपके लिए वो डिसीज़न ले लें कि हाँ मुझे इस पर्सन से मैरिज करनी है। ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम है आपके लिए डिसीज़न लेने में। ठीक है। अब वहीं डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो ये है कि या तो कुछ रीसेंट टाइम में वो बहुत बिट्रेड फील कर रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने बिट्रे ही किया है, हमेशा यूज़ ही किया है। ठीक है। तो वो एक बिट्रेयल वुंड्स की जो एनर्जी है उसको वापस से फील कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि उसे बिट्रेयल मिल ही रहा हो। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है बिट्रेयल भी मिल रहा हो, पर जिनको नहीं मिल रहा उनको भी ये लग रहा है कि यार मेरे साथ तो बिट्रे ही हुआ है इस कनेक्शन में हमेशा। ठीक है। तो वो कुछ ऐसा सोच रही हैं। दूसरा, वो चाह रही हैं, वो बहुत थक चुकी हैं, शी इज़ वेरी टायर्ड। वो चाह रही हैं कि अब बस मैं खुद को चूज़ करूं। ठीक है। खुद को चूज़ करना चाह रही हैं
और खुद की ग्रोथ के लिए काम करना चाह रही है पूरी तरीके से। वो ये चाह रही हैं कि बस मुझ में इतना सेल्फ लव आ जाए कि मैं अकेले भी रह लूँ, ठीक है, और मैं इस कनेक्शन को बिल्कुल छोड़ दूँ, ठीक है। तो वो इस एनर्जी में है वेयर शी वांट्स टू चूज़ हर सेल्फ, ठीक है। और वो चाहती हैं कि वो अपने फिनेंसेस, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मेरे को अपना सिर्फ एक लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर है वो सिक्योर करना है, अपना करियर सिक्योर करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मतलब या आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, तो दिस इज़ द राइट एनर्जी फॉर यू। मतलब आपको सच में ऐसी ही एनर्जी से एक इंस्पिरेशन लेके आपको खुद की लाइफ को बिल्ड करना है, खुद को चूज़ करना है, जाने देना है, लेट गो करना है पूरी तरीके से अपने डिवाइन मस्कुलिन को, एंड मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। जहाँ पे आप पीस में रह सको, जहाँ पे आप बहुत रिलैक्स्ड रह सको, बार बार आप किसी एक ऐसे पर्सन से डील ना करो जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, ठीक है। तो आपको अभी खुद को ही चूज़ करना है, खुद के फिनेंसेस, खुद की क्रिएटिविटी को चूज़ करना है, ठीक है। और एक बार के लिए जाने देना है इस कनेक्शन को, जाने देना अपने डिवाइन मस्कुलिन को, ओके। तो न्यू मून की जो एनर्जी है इट इज़ मोस्टली कि डिवाइन फेमिनिन्स बहुत लेथार्जिक फील करेंगी, एंड इसके बाद कुछ टाइम उनको इंस्पिरेशन आएगा अपनी लाइफ के लिए कि उन्हें अपना करियर चूज़ करना है, अपनी ग्रोथ चूज़ करनी है। वहीं डिवाइन मस्कुलिन के लिए 5/5 पोर्टल बहुत डिफ़िकल्ट होगा, जहाँ पे विदिन मंथ्स, विदिन 2 मंथ्स वो ये डिसीज़न ले लेंगे कि दिस इज़ द टाइम टू लीव ऑल द कार्मिक्स,